हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एवोल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए। आज मैं लेके आई हूँ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दैट इज़ 2021 का। ऑलरेडी मैंने 2023 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करवाया हुआ है अपने चैनल पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे तो वो 2021 के क्वेश्चन पेपर पे बात करेंगे, बिकॉज बच्चे बोल रहे थे कि जैसे मैंने डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो ये वाला बाकी जो चैप्टर्स है जैसे पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, तो इसमें क्या है, रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन एंड डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, ठीक है, एंड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं JNU के रिलेटेड ही वीडियोज़ लाती रहती हूँ, ठीक है। तो आज हम इस पेपर को डिटेल एनालाइज करेंगे, ठीक है, इसके सॉल्यूशंस करेंगे। देखो प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट किया करो। अगर मैं अपना 100% देती हूँ तो आपको बस एक ही काम करना होता है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करके जाना अगर अच्छी लग रही है, ठीक है। कोई भी डाउट आता है ना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखा करो, मैं सबके जो कमेंट्स है वो पढ़ती हूँ, ठीक है। एंड आपने क्या करना है, अगर कुछ भी इंक्वायरी है, कुछ भी और डाउट है, आप पर्सनली कोई बात करना चाहते हो तो ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होगी, तो वहाँ पे आप मुझे ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हो। देखो अब इसमें बात करते हैं कि जैसे डेप्रिसिएशन का ऑलरेडी चैप्टर मैंने ना पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाया हुआ है। फिर भी ये वाला क्वेश्चन जो है ये न्यू क्वेश्चन है जो 2021 में आया है एंड ये वाला मैंने नहीं करवाया था। देखो इसमें क्या है कि हमने क्या करना है, एक राजेश्वर है, उसने क्या है कि जो परचेज़ किया मशीनरी, एक एक लाइन पढ़ेंगे फिर उसका बनाएंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है। देखो अगर आप न्यूमेरिकल करके आते हो पेपर में तो ऑफ कोर्स आपके 10 में से 10 मार्क्स आते ही आते हैं अगर आपका ठीक होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मेरी एडवाइस हमेशा हर वीडियो में यही रहती है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो, कि मैं हमेशा बोलती हूँ अकाउंट्स के पेपर में आपको न्यूमेरिकल करके आने चाहिए, ठीक है, बिकॉज थ्योरी में वो नहीं नंबर अच्छे देते हैं। अगर वैसा क्वेश्चन आता है जिसमें वो बोलते हैं कि विद एग्जाम्पल कोई ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं तो वो वाला आप कर सकते हो, नहीं तो जो दूसरे सिंपल बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस है उसमें वो नहीं देते हैं आपको मार्क्स। देखो इसमें हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ देखेंगे। अब इसमें क्या है कि जो राजेश्वर है उसने एक प्लांट परचेज़ किया है, स्पिनिंग प्लांट उसने परचेज़ किया, मशीनरी परचेज़ की है 9000 की, ठीक है। राजेश्वर स्पिनिंग प्लांट ने मशीनरी परचेज़ की 9000 की, 15 में परचेज़ की थी, ठीक है, एंड उसने स्पेंड किया था 1000 ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन, मींस वो जो मशीनरी है उसको 10,000 की पड़ गई है, ठीक है। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है वो उसको 10% पड़ी है, ठीक है। ये वो कह रहे हैं कि इसमें क्या कि मेथड चेंज होता है, ठीक है। वैसे हमें पता है कि जो डेप्रिसिएशन के दो मेथड ही होते हैं, एक जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, एंड एक जो होता है वो होता है WDV मेथड, ठीक है। तो इसमें वो क्या है कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो है 31 दिसंबर पे अकाउंट जो है वो क्लोज हो रहे हैं, तो एवरी ईयर वो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाता है, बट वो 2017 में क्या है कि अपने मेथड को स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग में चेंज कर देता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को करना है। एंड इसमें जो डेप्रिसिएशन फिर जब चेंज हो जाता है तो 15% लगती है, ठीक है। अब देखते हैं कि सम को सॉल्व कैसे करना है। ऑफ कोर्स आपको सबसे पहले बुक्स ऑफ राजेश्वर लिखना पड़ेगा, फिर आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है। उन्होंने यही बोला कि गिव मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। क्वेश्चन को प्लीज़ पहले जब भी पेपर आए हाथ में तो क्वेश्चन को पढ़ना है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ पूछी हुई है, ठीक है, क्या क्या हम करना है, हमने क्या ट्रीटमेंट उसकी करनी है। देखो वही डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले हमने मशीनरी जो है वो 9000 की खरीदी थी, प्लस हमारे ये रिपेयर के खर्चे थे, तो हमारे पास जो मशीनरी है वो 10,000 की पड़ गई। बट ये जो मशीनरी है हमने 1 जुलाई को खरीदी थी, ये ध्यान में रखना है। अब जब डेप्रिसिएशन लगानी है ना तो सबसे पहले हमने ये देखा कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है। 17 में जो है वो मेथड चेंज हो रहा है, तो क्या है कि 10% डेप्रिसिएशन है, राइट। तो डेप्रिसिएशन 10,000 10% इंटू 6/12 वैसे शो कर देना। 6/12 क्यों आप पूछोगे, बिकॉज जुलाई में उसने खरीदी थी, जुलाई से दिसंबर, एंड इसमें बोला हुआ था कि अकाउंट जो है वो क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं बोलते हैं कि मार्च में क्लोज करने हैं, दिसंबर में क्लोज करने हैं, तो आप जो है वो मार्च में करोगे क्लोज, ठीक है, जब हमें डिफाइन नहीं है। वैसे तो वो डिफाइन करते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स है वो मार्च में क्लोज होंगे या दिसंबर में क्लोज होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इधर 10,000 पे क्या किया, 6/12 मतलब 6 मंथ्स
मंथ्स की जो डेप्रिसिएशन लगा दी वो हमारे पास आ गई है 500। अब आएगा बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज़ 9500 एंड अकाउंट क्लोज होंगे 10,000 10,000। फिर हम करेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन। अभी हम 16 में ही हैं, 17 में हमने अपना मेथड चेंज किया तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगेगा। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में वैल्यू तो वही 10,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगी, ठीक है। 9500 का बैलेंस ब्रॉड डाउन था, ठीक है। डेप्रिसिएशन बट 1000 ही लगेगी। कैसे कि जो 10,000 है, ठीक है, उसका क्या होगा 10% होगा, राइट। 10% होगा तो वो 1000 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 16 में। एंड इसमें जैसे आप कहोगे कि ऊपर हमने इसलिए मंथ्स इनटू किया था बिकॉज उसमें जुलाई में था। अगर जैन टू दिसंबर है, पूरा साल है, पूरा साल है, तो फिर मंथ्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाय बैलेंस जो हमारा कैरी डाउन होगा वो होगा 8500, राइट। एंड टोटल इधर 95 अब हम पहुंच गए 17 में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या है कि हमारा जो मेथड है वो चेंज हो रहा है। हमारा अब जो मेथड है वो अब WDV मेथड बन रहा है, तो ये हमने चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे का ही आपको पेपर में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन इतना हुआ है। अब याद रखना कि WDV मेथड है तो अब 10,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। अब जो है ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है 8500, उसके ऊपर हमारी जो है 15% हमें दिया होता है कि जब चेंज होगा तो डेप्रिसिएशन भी 15% उन्होंने लिखा था कि चेंज होगी, ये नहीं कि 10% ही लगेगी। अब बहुत बच्चे अगर चेंज भी कर देंगे तो लगा देंगे 10% डेप्रिसिएशन। नहीं, क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे 15% डेप्रिसिएशन आएगी। 8500 का 15% दैट इज़ 1275, राइट। अब बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 7225, राइट। अब उसके बाद उन्होंने बोला था कि अकाउंट जो है वो 4 ईयर्स के बनाने हैं, ठीक है। कुछ भी हमने अपने आप नहीं करना, जो भी क्वेश्चन में दिया है बस उसी हिसाब से चलते रहना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। अब बैलेंस ब्रॉड डाउन जो है वो 7225 हो गया। अब इस पे जो है वो डेप्रिसिएशन लगेगी। अब 7225 पे क्या है 15% लगेगा। 15% लगेगा तो हमारा जो है वो आएगा 1084, ठीक है। 1084 हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया कैसे आया कि 7225 का हमने 15% किया। अब क्या है कि बैलेंस कैरी डाउन जो है वो हमारा आ गया 6141, ठीक है। ये हमारा डेप्रिसिएशन बन गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मुश्किल नहीं है, देखो डेप्रिसिएशन चैप्टर तो प्लीज़ अगर आपको, वैसे तो कितनी छुट्टियां थी एंड मैंने बीच में बहुत वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको मैंने बोला कि आप न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना। आई होप आप सबने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की होगी। एंड डेप्रिसिएशन चैप्टर की भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पहले भी बोला है कि मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं उसमें। एंड आज एक इसमें एडिशनल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक तो क्वेश्चन पेपर भी आपका सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चंस भी आपको नए मिल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि आगे कौन सा हमने क्वेश्चन करना है। सो अब इसमें देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ना, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, रिटायरमेंट में से क्वेश्चन आया है रिटायरमेंट का। तो हमेशा जब सेक्शन सी में या डी में तो चलो डिसोल्यूशन ही दिया है तो आपको पता है। अब क्या है कि सी में आपका एक है एडमिशन वाला चैप्टर पार्टनरशिप में, एक जो है वो है रिटायरमेंट वाला चैप्टर। तो आपको हमेशा पहले चेक करना है कि इसमें रिटायरमेंट पूछा है या एडमिशन पूछा है, उसके हिसाब से ही जो है आपकी ट्रीटमेंट होंगी, ठीक है। अब इसमें ये रिटायरमेंट वाला है तो हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं, फिर उसके हिसाब से हम करते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए ऑलरेडी 40,000 के, 40 के एंड 30,000 के, ठीक है। उसके बाद जो गुडविल है वो 15,000 की दी हुई है। ये सब कुछ जो अभी है बैलेंस शीट पे दिया हुआ है। जो नीचे जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं हमने ध्यान में रखनी है। पहली बात तो है कि गुडविल दी हुई है कि 21,000 है। फिर उसके बाद की वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है वो बढ़ गई है हमारी। एप्रिशिएट मीन्स होता है बढ़ना, 50,000। एंड प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे रिड्यूस हो गया 23 में। डेटर्स के ऊपर हमने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो है वो 5% लगाया है एंड क्रेडिटर्स पे 700। अब नीचे जो एक चीज़ लिखी है एफ पॉइंट में ये है कि जो इंटायर हमारा सम है वो पेएबल होगा ए को, बिकॉज जो ए है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। ए जो है वो रिटायर हो रहा है एंड वो जो पैसा है वो बी एंड सी लाएंगे जो ए को पे करेंगे इन द रेशो प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स जो बैलेंस शीट में इनके ऑलरेडी प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उस रेशो में इनको बांटना है, ठीक है। वैसे इन्होंने कोई रेशो नहीं बोली तो वैसे जो है वो इनकी इक्वल रेशो रहेगी 1:1, ठीक है। ये वाला पार्टनरशिप वाला भी चैप्टर चाहे एडमिशन से क्वेश्चन आए चाहे रिटायरमेंट से आए, ठीक है, ये ईजी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वो सॉल्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो अब हम इधर देखते हैं कि
इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखो अब आएगा इसका वही, सबसे पहले आपको ना इसमें जो दिया है ना, ये देखो, ये पढ़ो कि इसमें है कि पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इसमें जो है हमें ये बोला है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट शो करने को उन्होंने नहीं बोला, नहीं तो आप बना सकते हो अगर आपको अकाउंट जो एंट्रीज पास करने में क्या है प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो फिर उससे एंट्रीज बना लो, ठीक है। बट उन्होंने नहीं बोला तो सीधा एंट्रीज दिखाओ, ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड जो भी वर्किंग नोट्स हैं, ठीक है। तो हमने इसमें एंट्रीज बोला तो एंट्रीज शो करनी पड़ेंगी, वही इसका परफॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हम +2 में भी देखो पार्टनरशिप वाला करके आए हुए हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी जो सेमेस्टर 2 में चैप्टर है, ठीक है, वो भी हम करके आए हैं। तो ऐसा कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, कि आपको नहीं कुछ समझ आएगा। हमने +1 +2 में यही चीज़ें +2 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन भी पढ़ के आए हैं, डिविजन भी पढ़ के आए हैं, रिटायरमेंट भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले तो ना जो गुडविल ये दी हुई थी बैलेंस शीट में, ठीक है, ये याद रखना है। ये बैलेंस शीट में जो गुडविल आपको ना 15,000 की दी हुई थी, हमें सबसे पहले जो गुडविल है उसको रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है। तो 15,000 है, हमें मैंने आपको बोला था रेशियो नहीं गिवन की जिसमें हम इसको बांटे, तो हमने ये फिर मान लिया कि इसकी जो रेशियो है वो इक्वल है। 15,000 डिवाइडेड बाई 3 डैट इज़ 5,000, 5,000 एंड 5,000 एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। या प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, प्लीज़ यार मेहनत लगती है हर एक वीडियो बनाने में, ठीक है, तो प्लीज़ यार लाइक करके जाया करो, कोई भी डाउट होता है पूछा करो एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब किया करो चैनल को। बहुत बच्चे वीडियो ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। प्लीज़ यार, जब आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो आपका एक ही काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब क्या है कि उसके बाद क्या है कि हमने जो हमारी ए का शेयर था इन गुडविल टेकन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन गेनिंग रेशियो, अब उसको हमने बांटना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे 21,000 क्या है हमें दी हुई थी, मैंने अभी आपको पढ़ाया जो नीचे हमें एडजस्टमेंट्स में दिया है। तो 21,000 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 7,000। एंड इसमें क्या है कि ए रिटायर हो रहा है तो उसके हिसाब से पहले तो जो बैलेंस शीट वाली गुडविल थी हमने उसको बांट दिया तीनों में, बट अब इसमें ए रिटायर हो रहा है, 7,000 आ गया, तो 2BC 2A कैपिटल जो भी रिटायर हो रहा है 2 करके आ जाएगा, ठीक है, 7,000 एंड 7,000 को ही फिर क्या करेंगे आगे बी और सी में बांट देंगे इक्वल रेशियो में, ठीक है, बिकॉज रेशियो नहीं दी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब हमें ये दिया हुआ था कि जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है वो बढ़कर बोला था कि इतना हो गया, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बोला था, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ क्वेश्चन में कि क्या चीज़ है। देखो अगर मैं ये बोलूँ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो रिड्यूस होके उन्होंने बोला था कि 23,000 हो गई है एंड हमें बैलेंस शीट में जो दी है प्लांट एंड मशीनरी वो 28,000, तो 28,000 है, ठीक है, माइनस करेंगे 23,000, ठीक है, तो जो हमारा बनेगा वो बनेगा 5,000 प्लांट एंड मशीनरी में। उसके बाद उन्होंने प्रोविज़न फॉर हमें क्या बोला था, बैड डेब्ट्स भी बोला था, तो वो 5% है डेटर्स पे। तो इस पे हमारे जो डेटर्स हैं वो देखो ये 24,000 दिए हुए हैं, तो 24,000 का हम क्या करेंगे 5% करेंगे, तो वो हमारा आएगा 1,200। यही हमने एंट्री में किया है। चलो देखते हैं, अब एंट्री में जाते हैं, जर्नल एंट्रीज़ में। अब इसमें क्या है कि देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, इसमें जब हम बनाते हैं ना रीवैल्यूएशन अकाउंट तो उसमें फिर आपको पता चलता है कि हाँ जब हमारा ये जो हुई हैं दोनों चीज़ें डिक्रीज़ हुई हैं तो वो क्या आता है डेबिट साइड आता है, जब वो चीज़ इंक्रीज़ होती है तो आपको पता है वो क्रेडिट साइड आती है रीवैल्यूएशन की। तो बस उतना ही सोचना है स्पेशल आप क्यों रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। तो रीवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,000 अभी हमने देखा कि कैसे आया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,200, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स वो 700 दिए हुए थे एंड ये बढ़ के इतनी हुई थी, तो 10,000 वो आ जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ था। तो ये याद ही आपको होगा अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक चीज़ है कि जब भी कोई चीज़ वो होती है ना डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट साइड आती है, क्रेडिट साइड में सारी चीज़ें इंक्रीज़ वाली आती हैं, तो आप वहाँ से याद रख सकते हो। आपने एंट्री पास कर दी। अब उसके बाद क्या है कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो जो है 4,500, ठीक है। जब हम अकाउंट बनाते हैं तो आप छोटा सा रफ में बना सकते हो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ये तीनों में बांट जाएगा, इक्वल रेशो में हमने बांट दिया, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि ये जो दोनों एंट्री हैं बैंक वाली वो हम बाद में देखेंगे, बिकॉज हम एडजस्टमेंट कर लें फिर हम देखेंगे। उसके बाद हम सीधा आते हैं कैपिटल अकाउंट्स में। जो जो चीज़ें हमने एंट्री में पास की हैं वो सारी चीज़ें हम लिख देंगे। देखो सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉड डाउन जो भी बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ था ए बी एंड सी का, ये दिया था 40,000 40,000 एंड 30,000। इसके बाद हमने गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री की है, तो बहुत आसान है बिकॉज हमने उसकी एंट्री की थी ए बी सी टू गुडविल अकाउंट, तो वो डेबिट हो रहे थे, तो डेबिट वाली साइड ये सारी चीज़ें हम देखो +1 में करके आए हैं, कोई मुश्किल नहीं चीज़ है। तो आप पार्टनरशिप वाले दोनों क्वेश्चन चाहे डिसोल्यूशन का हो चाहे एडमिशन या रिटायरमेंट में से आए पेपर में, वो आप कर सकते हो। देखो हायर परचेज जो इसमें है वो थोड़ा सा अलग है, आप उसको भी छोड़ दोगे तो बाकी सारी चीज़ें हम करके आए हुए हैं। एंड अब आपने प्रैक्टिस भी की हो तो आई होप आपको न्यूमेरिकल्स आप करके आओगे पेपर में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि हमने ये भी किया था बी सी टू ए, तो वो वाली होगी। अब ए में भी आएगा टू ए बी और सी में, ठीक है, वो वाली चीज़ भी होगी। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट के जो प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया था वो वाली एंट्री भी हमने कर दी है। अब ये जो बैंक वाली एंट्रीज़ हैं वो उसकी हम अभी देखते हैं कि हमने कैसे करना है। उसके बाद बैलेंस शीट तो बाद में। देखो सबसे पहले जो हमने इसके ओल्ड कैपिटल्स है, मीन्स जो बैलेंस शीट में इसके दिए हुए थे 33,000 एंड 23,000, उनको प्लस करना है बी एंड सी के, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ए का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट टू बी ब्रॉड बाय बी एंड सी, ठीक है। ये चीज़ कैसे ली है 43,500, ये चीज़ हमने ऐसे लिया है कि जैसे कैपिटल अकाउंट है ना ए का, तो ये 40,000 3,500 एंड ये वाला 35, ये जो साइड है मतलब क्रेडिट वाली साइड डेबिट में से जब माइनस करेंगे ना तो ये वाली चीज़ आ जाएगी टू बैंक अकाउंट 43,500, ठीक है, राइट। एक मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि जो बी एंड सी है बैलेंस शीट वाला नहीं लेना। जैसे हमने ए में से क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया है, तो इसको भी बी और सी का भी जो कैपिटल अकाउंट में हमें बनाया है परफॉर्मा, उसको भी बी एंड सी को क्रेडिट में से जो भी, बट बैंक वाली एंट्री से पहले जो हुआ है मतलब 43,500 से पहले जितनी भी चीज़ हुई है वो वाली सही चीज़ माइनस करेंगे तो इसका 33 एंड 23 आएगा, ठीक है। तब मैंने गलती से बोल दिया था कि बैलेंस शीट में वो चीज़ आएगी, ठीक है, तो वो 56,000 है, ठीक है। अब ये हमने चीज़ ले लिया, तो अब जो टोटल कैपिटल है वो हमारा है 99,500। अब आपको पता है कि हमारी जो रेशो है 1:1 है, तो 49,750 49,750, राइट। उसके बाद क्या है हम लेस करेंगे जो भी हमारी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है, ये जो 33 एंड 23,000, तो हमारा जो आंसर आएगा 16,750 एंड जो सेकेंड वाला आंसर आएगा हमारा वो आएगा 26,750, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले तो आप जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। इधर हम जाते हैं जर्नल एंट्री पे, यहाँ पे देखो पास की गई है बैंक अकाउंट टू बी एंड सी, ठीक है, ये वाली जो अभी हमने चीज़ पढ़ी है, ठीक है, ये यहाँ से होगी। एंड ए इस कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट हमने पे की थी वो 43,500 टू 43,500, ये वो वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें बस बैंक अकाउंट वाली वही लेजर में शो कर देनी है, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट बी टू सी, फिर टू बैंक अकाउंट, ये 43 तो हमने पहले लिख दिया, ये आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। ये अकाउंट्स हमारे कैपिटल अकाउंट जो है कंप्लीट हो गए। अब बैलेंस शीट तो बहुत ज़्यादा इजी है। बैलेंस शीट में बस ये करना है, जैसे क्रेडिटर्स 25,000 के दिए थे उसकी प्रोविजन दी थी उसको लेस कर देना। कैपिटल अकाउंट जो अभी हमने ना बैलेंस कैरी डाउन में निकाले हैं वो आएंगे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग जितनी अप्रिशिएट होके होगी थी, ठीक है, एंड प्लांट एंड मशीनरी भी जितनी दी हुई थी। मोटर कार तो उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डेटर्स के माइनस कर देंगे फिर प्रोविजन, एंड कैश एट बैंक जो है वो 1,000 वो लिख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हमारी बैलेंस शीट वो मैच हो जाएगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। देखो इजी क्वेश्चन है, हम +2 में भी ऐसे वाला करके आए हैं, तो आप प्लीज़ यार न्यूमेरिकल्स करके आना, ठीक है। कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। अब हम जाते हैं डिसोल्यूशन वाले में। डिसोल्यूशन वाले में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बच्चों ने कहा भी था कि अलग वीडियो लाओ। देखो इसमें क्वेश्चन कवर हो जाएगा, इसमें थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि डिसोल्यूशन वाले चैप्टर को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह उसको पढ़ा है, ठीक है, डिसोल्यूशन वाले चैप्टर को। चलो वो वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए, ये 7th क्वेश्चन था सेक्शन डी में, ये डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले तो रेशो दी हुई है, जो जो चीज़ें दी हैं आप पहले पढ़ लेनी, ठीक है। ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है, चलो ठीक है। अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिसाइड किया
एक्स ने एग्री किया कि वो टेक ओवर कर लेगा बिजनेस, एक्सेप्ट पर उसने किया कैश। ये चीज़ें दी हुई हैं, इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जेड का लोन दिया हुआ है कि वो रीपेड होगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स वर टेकन बाय एक्स, ठीक है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 100 हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो ना जो भी बैलेंस शीट में चीज़ें हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी दी हुई थी, ठीक है, आपकी 40,000 की, तो आपने जो भी एसेट्स है ना वो लिख देनी है इधर डेबिट वाली साइड, ठीक है। एंड जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो आपने लिख देनी है क्रेडिट वाली साइड, ठीक है। आई होप आपको ये वाले से आइडिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मिलता जुलता आपको मिल जाएगा पेपर में। ध्यान से क्वेश्चन को, डिसोल्यूशन वाले को समझ लो, मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। एसेट्स जो है वो डेबिट वाली साइड, लाइबिलिटीज़ होगी क्रेडिट वाली साइड। जो बैलेंस शीट में दिया है पहले हमने वो उतारना है। हमें प्लांट एंड मशीनरी दी हुई थी, ठीक है। हमें पेटेंट्स दिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद हमें स्टॉक दिया हुआ था। उसके बाद हमें ना डेटर्स दिए हुए थे, और उसके बाद हमें प्रोविजन दी थी डेटर्स की, तो वो हमने यहाँ पे लिखनी है क्रेडिट वाली साइड, ठीक है, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी बन गई। उसके बाद हमें लीज होल्ड प्रीमिसेस दी हुई थी, हमने वहाँ पे लिख दी। हमें क्रेडिटर्स भी बैलेंस शीट में दिए हुए थे, जेड का लोन भी दिया हुआ था, ठीक है। ये सब कुछ हमें ऑलरेडी गिवन था। तो ये चीज़ें जो भी मैंने मार्क की हैं अभी, ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, ये हमें बैलेंस शीट में दी थी। हमने सिर्फ बैलेंस शीट से उतार के भी लिखी हैं, अभी और कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे अभी एडजस्टमेंट हमने पढ़ी है कि जो जेड का लोन है, ठीक है, वो 6,000 का टू बैंक अकाउंट आएगा 6,000। एंड जो भी उसके एक्सपेंसेस है ना, बिकॉज जो वो कहते हैं कि सॉरी जेड का लोन है वो रीपे हो गया, ठीक है। एंड जो क्रेडिटर्स है वो टेकन बाय द एक्स एट द वैल्यू ऑफ 10,500, तो टू बैंक अकाउंट बिकॉज रीपे हो गया। बिकॉज जेड का लोन देखो 6,000 तो इधर लिखा हुआ था, तो रीपे हो गया तो 6,000 आएगा। एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो भी दिए हुए थे, वो 100 आएंगे, तो 6,100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्स का कैपिटल है 91,000, इसकी एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ये हम देखते हैं वर्किंग नोट पे आपको जाना पड़ेगा, जैसे इधर शो किया हुआ है। देखो वर्किंग नोट्स में क्या है कि हमें नीचे अभी हमने पढ़ा कि अलग से ना एडजस्टमेंट्स दी हुई थी कि प्लांट एंड मशीनरी ये, बट इसमें क्या है कि हमने एक्सेप्ट कैश है, तो बस कैश को नहीं लेना, बाकी सबको हमने क्या है कि प्लस करना है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो क्या आता है, 35,000 की प्लांट एंड मशीनरी है। पेटेंट्स जो हैं वो दिए हुए थे, डेटर्स दिए हुए थे, ये सब कुछ, गुडविल सब कुछ 10,000 तक दिया हुआ था, ये सब इसका प्लस करके आता है। अब क्रेडिटर्स जो है आपने अभी पढ़ा था कि 10,500 के टेकन ओवर बाय एक्स, तो वो चीज़ माइनस हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज ये जो भी ये सब है, ये सारे एसेट थे, माइनस कर दिया हमने क्रेडिटर्स वाली लाइबिलिटी, हमारा 91,000 आ गया, ठीक है। तो ये जो टेकन ओवर बाय एक्स है, हम यहाँ पे देखते हैं, तो आपको यहाँ पे रियलाइजेशन में ये लिखना है बाय एक्स कैपिटल 91,000 अमाउंट ड्यू फॉर बिजनेस टेकन ओवर, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉफिट आ जाएगा ऑन रियलाइजेशन 7160 एंड 3580। आपको रेशो दी हुई थी 2:1 की, ठीक है। ये प्रॉफिट था, इसको इस वाली रेशो में आपको, या सिर्फ और सिर्फ हमारा ये कैपिटल अकाउंट रहता है। सबसे पहले तो हमें जो है बैलेंस गिवन था, ये हमने अभी निकाला है, ये हमारा प्रॉफिट आया। जर्नल रिजर्व को हमने बांट दिया है, बस जो बैलेंस ए में रहता था वो बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। जो भी बैलेंस होता है यहाँ पे वाई एंड जेड में, अगर इधर फाइनल सेटलमेंट हुई है तो 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब बैंक अकाउंट बस बनाना है। सबसे पहले तो जो उसका बैलेंस शीट में दिया था वो आएगा, फिर रियलाइजेशन वाला आ जाएगा, जो जेड की लोन की अमाउंट थी ना, और एक्सपेंसेस प्लस करके हमने निकाला था, ठीक है। फिर एक्स का कैपिटल, वाई जेड का, ये वाली जो चीज़ अभी फाइनल सेटलमेंट निकाली, बस इसमें और कुछ नहीं करना होता। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देखो इसमें आपका जो डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है, पार्टनरशिप का एडमिशन एंड रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन भी है, तो सारे कवर हो गए हैं। एंड एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो गया है। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए अभी आपको, ठीक है, तो वो मुझे बता देना, मैं उस पर ला दूँगी, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, एंड लाइक करके जाना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।